ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सरकारी नौकरी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा, फिर एसएससी में से वही क्वेश्चन को रेलवे में दे दिया। इस तरह से क्या होता है कि वो क्वेश्चन जो है इधर उधर रिपीटेशन होते रहता है और बार बार जो है उसी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज हम वैदिक काल से जुड़े हुए उन्हीं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे और यदि ये 30 प्रश्न को आप भली भांति कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो फिर आपको अलग से और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक टॉपिक से पूरे डिटेल में पढ़ने जाते हैं, सपोज आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पूरे डिटेल में करने जाते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर आपको समय जो है वेस्ट होता है। क्योंकि क्यों ना हम ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ें, ऐसे ही टॉपिक को पढ़ें उससे जुड़े हुए जो कि परीक्षा में पूछे जाएं। क्योंकि कुछ जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे पीएससी वगैरह होता है, यूपीएससी होता है, तो उसमें क्या होता है कि डिप से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये सब जो जीडी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, इसमें कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन ही है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और करते हैं। और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इन 30 जो क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करिएगा, वीडियो को देख करके आप खुद से जो है इसका अभ्यास करिएगा। आइए तो हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है, और वेद जिसकी रचना वेद व्यास जी ने किया था। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि वेद की रचना किसने किया था? तो वेद की जो रचना किया था वेद व्यास जी ने किया था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। और ये वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे जो पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। और इसी में अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे नया वेद कौन है? तो नया जो वेद है वह अथर्ववेद है। नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे जो पुराना वेद है वह कौन है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संहिता क्या है? तो संहिता जो ये चारों वेदों का जो सम्मिलित संकलन है, इसी को कहा जाता है संहिता। क्या है? चारों वेद के सम्मिलित रूप से जब लिखा जाता है या एक साथ जो समाहित कर दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है संहिता। अब अगला क्वेश्चन ऋग्वेद से आता है कि ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, मंडल है, सूक्त है, ऋचाएं हैं, ये सब। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितना? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो सूक्तों की संख्या है वह कितनी है? 1028। कितनी? 1028। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वह है 10,462। कितनी? 10,462। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। देखिए, मंडल कितना हुआ? तो 10। सूक्त कितना हुआ? तो 1028। और ऋचाएं कितना हुआ? तो 10,462। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में या उनका जो राजनीतिक इतिहास है और इतिहास का जो जानकारी है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो आर्यों का जो राजनीति
प्रणाली था, मतलब उस समय आर्य लोग जो थे उन लोग का जो है समाज में किस तरह का राजनीतिक ढांचा था, या और उन लोग का जो इतिहास क्या है, इन सबों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह किससे मिलती है, तो वेद से प्राप्त होती है। तो आर्यों के जो राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान प्राप्त होता है हमें, वह किससे प्राप्त होता है, वेद से। अर्थात वेद में जो है आर्यों के जीवन प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खील किसे कहा जाता है, खील क्या है। तो खील जो है ऋग्वेद में हम लोग का पता है, पढ़े कि 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल, तो उसी 10 मंडल में जो है अलग अलग चीजों का वर्णन है, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, उस 8वें मंडल में हाथ से लिखा हुआ कुछ ऋचाएं हैं, उसी ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है। यानी 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उसी को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेद में सूर्य देवता के लिए किस नाम का संबोधन किया गया है। अर्थात वेद में जो सूर्य देवता है उस सूर्य देवता को और किस नाम से संबोधित किया गया है, और उनके लिए कुल कितनी ऋचाएं समर्पित हैं। तो वेद में जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता के लिए सावित्री नाम का प्रयोग किया गया है, और ये सूर्य देवता के लिए ही जो है ऋग्वेद का रचना माफ करिएगा, गायत्री मंत्र का रचना किया गया है। और यह जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देवता को ही समर्पित है। और सूर्य देवता के बारे में जो वर्णन मिलता है वह 3 मंडल में मिलता है। अगला हम लोग का जो 12 नंबर प्रश्न है वह है कि चतुष्वर्ण समाज का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। अर्थात हम लोग जो है अभी जो है 4 संप्रदाय में जो बटे हुए हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जात पात का जो है, तो ये जात पात का जो ऐतिहासिक वर्णन हमको प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में जो है ये चतुष्वर्ण समाज का वर्णन मिलता है। किसमें, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में समलैंगिक को क्या कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में गाय के लिए जो है वह अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या वर्ड का, तो अधन्या। अधन्या मतलब होता है कि ऐसी न मारे जाने योग्य, मतलब गाय जो थी उस समय जो थी काफी पूजनीय थी, और गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि ये जो 4 वेद है, चारों वेद में किस वेद में किसका वर्णन मिलता है, ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। तो 14वां क्वेश्चन है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। तो बलिदान विधि का जो वर्णन मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। अर्थात यजुर्वेद में जो है वो बलि जो दिया जाता है, तो बलि के समय जो पूजा पाठ जो किया जाता है उसका वर्णन इससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वह किसको, तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में है। तो गद और पद दोनों में जो वेद है वह है सामवेद। तो सामवेद से जनरली 2 ही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संगीत का जनक और वैसा वेद जो गद और पद दोनों में हो, तो वो है सामवेद। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन है। और अथर्ववेद से पहले आपको एक क्वेश्चन क्या किए हम लोग कि कौन सा वेद जो है नया वेद है। तो अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है, और जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में क्या वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में क्या वर्णन मिलता है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना का। वहीं जो बलि विधि का वर्णन मिलता है वह किसमें, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वेद कन्या जन्म की निंदा करता है।
कौन सा वेद, अर्थात किस वेद में जब कन्या जन्म लेती थी उस समय के समाज में तो इसको अशुभ माना जाता था। तो जो अथर्व वेद है वह अथर्व वेद जो है वो कन्या जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? ठीक है, पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, कौन सा वो पुस्तक है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। वहां थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना जो पुराण है वह कौन सा है? सबसे प्राचीन जो पुराण है वह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वह है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण जो है वह सबसे जो पुराना है वह पुराण है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि जैन संहिता को क्या कहा जाता है? तो जैन संहिता जो है वो जैन संहिता को आगम कहा जाता है। जैन संहिता को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। फिर कह रहा है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। वही पतंजलि दोस्तों जो कि अभी वर्तमान में जो है स्वामी रामदेव जो है पतंजलि का स्थापना करके एक प्रोडक्ट ही कहें तो लोगो ही वो बना दिए हैं। ठीक है, एक ब्रांड ही आज पतंजलि बन गया है। तो पतंजलि को जो है आयुर्वेद का जो जनक भी माना जाता है। तो ये पतंजलि जो थे ये किसके पुरोहित थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसने किया? तो सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाओं का लिखने का प्रयास किया था वो कलहन ने किया था। और कलहन द्वारा जो लिखित पुस्तक है राजतरंगिणी, उसी में इन्होंने जो है ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किया था। और इनका जो भाषा था लिखने का वह संस्कृत था। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है? तो विष्णु पुराण में जो है वह मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। किस वंश का? मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? दोस्तों कभी कभी ये पुराण से जो है ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है कि ये पूछ देता है कि किस समय में लिखा गया था या इसमें किस वंश का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, खास करके एसएससी का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मत्स्य पुराण जो है वह किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पुराणों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो पुराण लिखा गया है ये पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों यह जो है वैदिक काल से 30 जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को बार बार जो है रिवाइज कर लीजिए, पूरी तरह से इस क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो संभावना रहता है कि इसी क्वेश्चन से, इन्हीं क्वेश्चन में से जो है आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों और इस जो वीडियो और जो भी टॉपिक के वीडियो है आपको हम इसी फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते रहे। प्रत्येक टॉपिक से आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।